हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एन बी क्रिएटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी इसी सेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो हम आपको इसमें से बता देंगे कि किन क्वेश्चन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जून से ही आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के। तो अभी फोर्थ सेमेस्टर का मेरे पास ज़्यादा मटेरियल तो नहीं है, बट 3 से 4 सब्जेक्ट के हैं। तो हैंड रिटन नोट्स मेरे पास हैं। एक फंक्शनल एनालिसिस का है, सेकंड आपका एडवांस फंक्शनल एनालिसिस, और तीसरा आपका ऑपरेशंस है। इंट्रिकल ट्रांसफॉर्म, पीडी और एडवांस स्पेशल फंक्शन ये वाला नहीं है, ट्राई करते हैं आगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बता देते हैं। ऑपरेशन सर्च के ऊपर है, किस तरीके से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, इनको आप जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अभी तक नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। पहला क्वेश्चन है, ऑब्टेन द इनर्शियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। देखिए, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है। वैसे तो ये थर्ड सेमेस्टर में कुछ टॉपिक रहते हैं, बट कहीं कहीं पूछ लिए जाते हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, तो आपके सप्लाई और डिमांड दे दी रहेगी इस तरीके से, और आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, बाय चांस पूछा जाता है, वरना इसको अवॉइड भी कर सकते हो आप। ठीक है ना, हमने लिख दिया है। देखिए, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आपको डेफिनेशन देखने को मिलेंगी। तो पहला है, आप डेफिनेशन इनको जरूर सीख लीजिएगा। फिजिबल सॉल्यूशन की बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, रूल्स ऑफ नेटवर्क कंस्ट्रक्शन, 5 एडवांटेज ऑफ सिमुलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिमुलेशन में एडवांटेज और डिसएडवांटेज जरूर कर लेना, पेपर में पूछे जाते हैं। स्टडी ऑफ गेम थ्योरी, ठीक है ना। फिर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड वाला क्वेश्चन है 2x2 का, जरूर पूछा जाता है। सॉल्व गेम का, सॉल्व द फॉलोइंग गेम। प्लेयर बी प्लेयर दिया गया है, और ये आपका रो में दिया गया है, एक कॉलम में दिया गया है, 3 5 4 1। ठीक है ना, तो इसको आप जरूर तैयार करके पेपर में जाइएगा। इसके बाद अगला है जो भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुंटकर कंडीशन। ये आपकी नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन नॉन लीनियर प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, पेपर में आई भी है और आती भी है, तो इसको भी तैयार कर लेना आप। ठीक है ना। फिर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पे दिया गया है सप्लाई डिमांड, ये तो आप कर ही लोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोंटो कार्लो सिमुलेशन विद द एग्जाम्पल, इसको भी कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल है, मैथमेटिकली नहीं है, तो इसको आप जरूर सीख लेना। ठीक है ना। अगला है, एक्सप्लेन मैक्सिमम क्राइटेरिया इज द गेम थ्योरी, सॉल्व द फॉलोइंग गेम विद द ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड की सहायता से गेम को सॉल्व करना है, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। फिर है नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग, ज़्यादा है फोर्थ सेमेस्टर में ये, और लीनियर प्रोग्रामिंग आपका थर्ड सेमेस्टर में देखने को मिलता है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम दी गई है, इसको आपको सॉल्व करना है, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है ना। इसमें क्या है, आपको 3 का यहाँ पर आप वहाँ पर आपको जैसे x1 x2 x3 0, वहाँ पर आपको 2 देखने को मिलते थे, यहाँ पर 3 फेज आपको देखने को मिलते हैं, x1 x2 x3, इनके स्क्वायर भी। ठीक है ना। z और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट आपके दिए गए हैं। फॉर द नेटवर्क डायग्राम एंड द टोटल प्लॉट, फ्री प्लॉट एंड डिपेंडेंट प्लॉट, इन ये फिगर दिया जाएगा, और आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। डमी एक्टिविटी, इसको नोड एक्टिविटी बोलते हैं, इसको बोलते हैं डमी एक्टिविटी, और जो पूरी सीधी रेखा जाती है वो नोड बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको फ्री प्लॉट और इंडिपेंडेंट प्लॉट फिगर बना के, आपको चार्ट बना के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर CPM पार्ट से क्वेश्चन आता है, इसको जरूर कर लेना। हम क्या कहते हैं, अंतर आ जाता है। सॉल्व द फॉलोइंग 2x2 ग्राफिकल मेथड से, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको भी आप कर लेना। फिर है एक्सप्लेन वॉल्स मेथड टू द सॉल्व क्वाड्रेटिकल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और कुंटकर से कंडीशन कर लेना, और कंडीशन से 2-3 सवाल जरूर कर लेना।
ठीक है ना। और जो भी हमारे नोट्स में है वो ज़रूर तैयार कर लेना, काफ़ी ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डेफिनेशन ऑपरेशन सर्च का याद रखना, ऑपरेशन सर्च का पेपर बड़ा आता है, आप आराम से करना, जो क्वेश्चन पहले आते हैं उनको पहले आप अटैम्प्ट करना, सही करना, क्योंकि सवाल बहुत बड़े लेंदी होते हैं, 30-30 मिनट आपको सॉल्व करने में निकल जाते हैं। तो आप उन्हीं क्वेश्चन का चुनाव करें जो आपको अच्छे से आते हों, जो आप पेपर में अच्छे से तैयार करके जाएं, ठीक है ना। क्वेश्चन में उलझोगे पेपर छूट जाएगा, आप फिर पास नहीं हो पाओगे, ठीक है ना। तो हम पहले ही बता दे रहे हैं। और जिनको भी हैंड रिटन नोट्स खरीदना है, पहले ही हमने देखो इसमें लिखा है कि लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। जब भी हम भी पेपर दिया करते थे तो बहुत ये कहो कि अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं बनाया तो पेपर 1-2 क्वेश्चन अवश्य छूट जाते हैं, इसलिए छोड़ना कुछ नहीं है, आराम से पेपर करना है। जो क्वेश्चन पहले आते हैं उनको पहले आप अटैम्प्ट कीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन में उलझिए मत कीजिएगा कि हमारा यूट हो, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी गलती आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। और ये हमारा नंबर है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप हमसे जुड़ सकते हो, वहाँ पे हम आपको सारी जानकारी दे देंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, धन्यवाद।